बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। इट्स अ चैप्टर नंबर 23 है, लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता क्या है। ठीक है, अब स्टूडेंट आप देखो कि जब एक्सपेरिमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है ना, इट्स मीन अ सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, किसी सिस्टम के तहत हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सिस्टमैटिक डिज़ाइन आ जाता है, जिसमें हम एक सिस्टम के तहत जो है एक प्लान बनाते हैं। एंड डिज़ाइन मीन आप कह सकते हो कि एक प्लान बनाना एक सिस्टम के तहत। वी आर सेइंग इट्स अ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है, इसको अगर हमने डिफ़ाइन करना है तो मैं आपको डेफिनेशन बोल दूंगी, इजी डेफिनेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को। देखिए, एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, इट्स अ सिस्टमैटिक डिज़ाइन है एक, जिसको हमने थ्रू आउट करना है। एक्सपेरिमेंट आप किस तरह से करते हो कि एक सिस्टम के तहत हमें कंफर्म हो जाए कि ये जो प्लान हम बना रहे हैं इट्स ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारे पास क्या है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपके पास एक सिस्टमैटिक डिज़ाइन आ जाता है, और प्लान हमारे पास क्या होता है, डिज़ाइन अगर आप कर रहे हो तो इट्स मीन यू आर डूइंग द प्लानिंग। ठीक है, प्लान। अब हमारे पास अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, अगर आपने नोट करनी है आप कर सकते हो। By an experiment design, we mean a plan used to collect the data relevant to the problem under the study in such a way as to provide a basis for valid and objective inferences about the stated problem। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के बताई है, आप इसको नोट कर लो। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि इफ़ वी हैव सम प्रॉब्लम, ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमारे पास क्या है कि वी यूज़ द प्लान, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे प्लान को, और क्या करेंगे फिर, कलेक्ट करेंगे डेटा को। क्या करेंगे, कलेक्ट डेटा। ठीक है, रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, वो हो इस रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, इससे बाहर कोई डेटा कलेक्ट ना हो। आपने क्या करना है, जो प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हो उससे रिलेटेड यूज़ करोगे प्लान, एंड टू कलेक्ट, वो जो प्लान करोगे उससे टू कलेक्ट द डेटा रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम अंडर दिस स्टडी इन सच अ वे दैट एज अ प्रोवाइड फॉर वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंसेस, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंसेस, कि आप उसके बारे में क्या मफरूजात बना सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो अबाउट द स्टेटेड प्रॉब्लम। तो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या हो जाता है, बाय एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वी मीन अ प्लान यूज टू कलेक्ट द डेटा। यहाँ वी मीन अ प्लान यूज टू कलेक्ट द डेटा रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम अंडर द स्टडी इन सच अ वे एज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंसेस अबाउट द स्टेटेड प्रॉब्लम। देखिए, हमेशा हम प्लान किस वजह से करते हैं कि वी गेट द वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंसेस। हम कभी भी कोई भी प्लान करते हैं, आप वैसे भी अपनी नॉर्मल रूटीन में देखो, जब आप कोई प्लान कर रहे हो इट्स मीन यू वांट टू डू अफेक्टिव एंड वैलिड प्लान। ठीक है, कि आप अपने लिए ज़्यादा बेहतर और ऑब्जेक्टिव जो प्रोवाइड करना चाह रहे हो, वो इस वजह से हम बना रहे हैं प्लान। वैसे तो हम कोई भी चीज़ करना चाहे, काम तो कुछ भी हो जाएगा, बट प्लान के तहत आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप मनी सेव कर सकोगे, आप बहुत ही ईजिली उसको डिस्क्राइब कर सकोगे, उसको डिस्कस कर सकोगे, उसको एनालाइज कर सकोगे। दैट वी आर मेकिंग द प्लान। इसी वजह से हम प्लान जो है वो बनाते हैं। तो आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है इट्स अ सिस्टमैटिक प्लान होता है, सिस्टमैटिक डिज़ाइन होता है, जो कि आपके अंडर कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए प्लान यूज़ आप करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, और उस डेटा के लिए आप यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो ताकि आपको प्रोवाइड हो वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंसेस अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू आर अंडर द स्टडी। जो आपके अंडर द स्टडी जो प्रॉब्लम चल रहा है उससे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो सके। तो जो मैंने आपको पढ़ के बताया था वो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है, अगर आप चाहो तो इसको नोट आउट कर सकते हो। अब स्टूडेंट हमारे पास जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन है। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ डिज़ाइन है, 2 टाइप्स हैं। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लिखती हूँ, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो आपने बताना है हाउ मैनी। वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं। एक हमारे पास है सिस्टमैटिक, एंड एक हमारे पास क्या है, रैंडम डिज़ाइन है, रैंडम डिज़ाइन, सिस्टमैटिक डिज़ाइन एंड रैंडम डिज़ाइन। अब हमारे पास क्या है कि एनालिसिस ऑफ वेरियस टेक्निक्स
आर सुटेबल फॉर रेंडमाइज्ड डिज़ाइन ओनली। जब आप पढ़ते हो अनोवा एनालिसिस, अनोवा जिसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसमें हमारे पास क्या होता है कि ओनली द टेक्निक इज़ बेटर फॉर द अनोवा इज़ द रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। जो रेंडमाइजेशन हम करते हैं डिज़ाइन के, उनमें अनोवा के लिए अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इट्स ओनली बेटर फॉर द रैंडम डिज़ाइन, नॉट द सिस्टमेटिक डिज़ाइन। उसमें हम सिस्टमेटिक डिज़ाइन नहीं करते बल्कि रैंडम डिज़ाइन यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो बेसिक रैंडम डिज़ाइन है, अब हमारे पास अगर बेसिक रैंडम डिज़ाइन आ जाए तो वो आपके पास कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास हम कहते हैं कि रैंडम कंप्लीट ब्लॉक्स हैं। ये हमारे पास क्या है? रैंडम कंप्लीट ब्लॉक्स, RCB इट्स शोइंग द रैंडम कंप्लीट ब्लॉक्स है। देन कंप्लीटली रेंडमाइजेशन हमारे पास आ जाती है। एक होती है कंप्लीटली रेंडमाइजेशन हो जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो आपके पास है लैटियन स्क्वायर, जिसे LS से आप शो कर रहे हो। तो हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, हम कहते हैं वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सिस्टमैटिक एंड रेंडमाइजेशन डिज़ाइन है। जब हम डिस्कस करेंगे अनोवा वेरिएंस को तो उसमें हमारे पास क्या है कि 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास RCB जिसको हम कहते हैं कि रेंडमाइजेशन कंप्लीट ब्लॉक्स है, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड है, एंड लैटियन स्क्वायर इट्स द 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो बेसिक स्टूडेंट आपके पास है ना कि आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की क्या टाइप्स हैं, फिर रेंडमाइजेशन अनोवा में यूज़ हो रहा है और फिर वो कितनी टाइप्स में डिस्क्राइब हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल इन क्वेश्चन तो आगे करेंगे, बट आपको थ्योरेटिकली भी पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की डेफिनेशंस क्या है एंड ये ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमने डिस्क्राइब किया। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी चीज़ और ऐड करती हूँ कि जब आप एक्सपेरिमेंट प्लान करते हो तो वो किस वजह से करते हो, ठीक है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट प्लान करोगे तो आप किस वजह से कर रहे होते हो कि यू गेट सम एडवांटेजेस, ठीक है, कि आपको सम एडवांटेजेस उसमें से मिल रहे होते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट वो एडवांटेजेस क्या होते हैं आप वैसे भी देख लो। अगर एक्सपेरिमेंट तो हम चलें कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ा है, बट जो डिज़ाइन है, जो प्लान हम कर रहे हैं, द वर्ड इज़ यूजिंग प्लान, प्लान जो कर रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या एडवांटेज मिल रहा है। एक तो हम करते हैं कि गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में, हम कहते हैं कि शॉर्ट टाइम में वी गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, बिकॉज प्लान चीज़ें आप जब भी कोई चीज़ प्लान करके करते हो तो वो बड़े ही सिस्टम के तहत चलती है। तो आप क्या करते हो कि उससे आपको जो इंफॉर्मेशन है वो गेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसमें हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट एक्सपेंडिचर्स जो स्पेंड होता है शॉर्ट टाइम, मिनिमम टाइम आप यूज़ कर रहे होते हो, पॉसिबल टाइम, एक्सपेंडिचर आपका लेस हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, फिर आपके पास से क्या होता है कि हम जब सिस्टम प्लान नहीं बनाते और किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने शुरू कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, वी आर फेसिंग सम एरर्स। तो हमारे पास बाय द मेथड ऑफ प्लान हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड, हम बच सकते हैं सिस्टमैटिक एरर से, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स। तो इससे हमें क्या होता है कि हम एरर से जो है ज़रा दूर रहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो आंसर आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, वो आउटकम्स क्या हो जाते हैं, लॉजिकली आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, लॉजिकली आ जाती हैं एंड क्रिटिकली आ जाती हैं। क्या आप उसे लॉजिकली एंड क्रिटिकली डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास जो इग्नोर होते हैं सम इफ़ेक्ट्स, हम कहते हैं कि जिसमें हमारे पास फॉल्स इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, इग्नोर फॉल्स इंफॉर्मेशन इफेक्ट जो है वो हमारे पास दूर हो जाते हैं। फॉल्स इंफॉर्मेशन इफेक्ट्स कह सकते हो, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के। तो ये हमारे पास जो एम, ऑब्जेक्टिव, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस, रिजल्ट्स, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास आ जाती हैं। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का जो इंट्रोडक्शन है उसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम अपना डिस्कस करेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमारे पास क्या है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगी स्टूडेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।